वेलकम अगेन। आज हम करेंगे कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बुकलेट रिलीज़ की सीबीएसई ने 25 सेशन के लिए। चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है 3 फाइटर पायलट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए ट्रेनिंग एक्टिविटी फॉर वन पर्टिकुलर मैनोवर। ठीक है। प्लेन्स ए एंड सी आर एट एन ऑल्टीट्यूड अबव द प्लेन बी। फिगर में दिख रहा होगा प्लेन ए और सी बी के ऊपर हैं जी, एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है। आगे लिखा है जी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द प्लेन बीज ऑल्टीट्यूड। जो ए और बी का हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, ये वाला हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? जितना प्लेन का ऑल्टीट्यूड है अबव द ग्राउंड। प्लेन बी का ऑल्टीट्यूड आपको दिखाया हुआ है फिगर में 1200 मीटर। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है 1200 मीटर है। मतलब कौन सा डिस्टेंस? सो जो मैंने रेड कर दिया हल्का सा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो ए और बी का है, ये वाला किसके इक्वल है? जितना प्लेन बी का ऑल्टीट्यूड है, मतलब 1200 मीटर ही दिया हुआ है आपको ये डिस्टेंस 1200 मीटर। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? प्लेन ए बी एंड सी आर प्लेस्ड सच दैट प्लेन ए बी एंड सी आर प्लेस सच दैट एंगल बी ए सी कितना है? बी ए सी ये एंगल कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ आपको। ठीक है। ये एंगल कितना दिया हुआ आपको? 90 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन सी फ्रॉम द प्लेन बी इज, प्लेन सी का एंगल ऑफ एलिवेशन बी से कितना है? 75 डिग्री है। और 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आए। वो क्वेश्चन क्या क्या है अभी सॉल्व कर रहे हैं। पोज करके वीडियो ट्राई करने की कोशिश करें। इस लाइन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन सी फ्रॉम द प्लेन बी इज 75 डिग्री। मतलब प्लेन बी से एंगल पूरा कितना बन रहा है? 75 डिग्री बन रहा है। आए देखें, ये रेड वाली कंस्ट्रक्शन है जो जो मैंने कर दी, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन सी फ्रॉम द बी कितना है? ये 75 था। यहाँ तक पूरा 75 है। तो आपने बताओ, ये 45 था, ये टोटल 75 दिया हुआ है यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा? अपने आप ही बोल दो। नो डाउट 30 आ जाएगा। 75 में से 45 माइनस करेंगे, ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 30 आ जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट पूछा था ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन ए। मतलब प्लेन ए का ऑल्टीट्यूड कितना है? ए ई निकालना है। इस पॉइंट को डी मार्क कर लेना, ई कर लेना, एफ कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है। ए ई निकालना है। तो हम पहले जाएंगे जी इस राइट ट्राइंगल में ए डी बी में, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी ये निकालना है। और ये दिया हुआ था ना हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन ए एंड बी क्या है? हॉरिजेंटल 1200 मीटर। मतलब एक तरह परपेंडिकुलर निकालना, बेस गिवन है तो टेन ही होता है ना। परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं? टेन में। तो टेन 45 डिग्री अप्लाई कर देंगे। एंगल 45 था, दैट इज़ परपेंडिकुलर ए डी, और बेस था बी डी। टेन 45 वन है, ए डी निकालना था, बी डी हमें गिवन था 1200 मीटर, तो ए डी आ जाएगा 1200 मीटर। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि 1200 मीटर है। नाउ दिस इज़ ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, ये अगर 1200 था, ये भी 1200 आ जाएगा। देयरफॉर डी ई कितना आ जाएगा? 1200 मीटर। डी ई एफ बी इज़ ए रेक्टेंगल, डी ई आ गया 1200 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेन ए फ्रॉम द ग्राउंड, ए ई पूछा था, वो आ जाएगा। ये अभी निकाला 1200 मीटर, प्लस ये भी कितना? 1200 मीटर। दोनों ऐड कर दिए 2400 मीटर। ये आ गया आपके पास फर्स्ट का आंसर 2400 मीटर। पोज करके अब सेकंड पार्ट ट्राई करके देखें। आप पूछा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड सी। प्लेन ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और सी का ये डिस्टेंस। भाई अब इस राइट ट्राइंगल में जाएंगे, ए सी बी में हमें ये गिवन था, ये वाला एंगल कितना था? 90 डिग्री गिवन था ना क्वेश्चन में। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इस राइट ट्राइंगल में जाएंगे। सबसे पहले एक एंगल मुझे पता है 30, पर सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ जाएगा। ए डी का आंसर हमने निकाल लिया हुआ जी, ये देखो। ए डी का आंसर कितना था? 1200, और बी डी गिवन था 1200। अब इसकी स्केयर ना करने की ज़रूरत है। 1200 स्केयर 1200 स्केयर 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो लिखेंगे 2 टाइम्स तो 1200 स्केयर आ जाएगा। फैक्टर से बच जाएंगे और स्केयर रूट ले लेंगे 1200 तो बाहर आ जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल कर देगा, 1200 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने ए बी निकाल लिया 1200 रूट 2। अब मेरा टारगेट क्या था सेकंड पार्ट के लिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड सी। ए और सी के बीच में दूरी बतानी, ए और सी के। ए आ चुका भी। ठीक है। अब राइट ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे। ए बी सी में गए, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें अप्लाई कर देंगे हम tan 30 डिग्री इन राइट ट्राइंगल ए बी सी।
ये वाला पार्ट देखना है। ए बी सी में गए तो आपको फिगर भी दिख रही होगी, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं तो ए। अब tan 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे। tan 30 डिग्री अप्लाई किया, वो होता है जी परपेंडिकुलर ए सी ओवर बेस, बेस है जी ए बी, ए सी ओवर ए बी। tan 30 डिग्री अप्लाई कर दिया तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए सी और ए बी लास्ट स्टेप में निकाल चुके 1200√2 आया था। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1200√2/√3, रैशनलाइज कर दिया √3 से, ये √2 √6 हो जाएंगे और ऊपर बन गया 1200√6 अपॉन नीचे आ गया 3, कैंसिल करेंगे 400√6 आ जाएगा। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड सी। ये हो गया सेकेंड पार्ट आपका। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड सी। बी और सी के बीच में दूरी बतानी थी, मतलब बी सी कैलकुलेट करना था। फिर से राइट ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे, ए बी सी में गए, अब हमें निकालना था जी ए बी सी, राइट ट्रायंगल में गए, इजी हो गया। देखें, बी सी निकालना था, ये एक तरह हाइपोटेन्यूज होगी और एक तरह क्या हो गया, हमें ए बी पता है, ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, तो कॉज आ जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आएंगे? कॉज में आएंगे या सीकेंड पे? मैंने कॉज लगा दिया, कॉज लगा लो या अच्छा सीकेंड लगा लो, आपकी मर्जी है। कॉस 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री, बेस मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी। ए बी की वैल्यू 1200√2 निकाल चुके हैं लास्ट स्टेप में, ये इसीलिए निकाला था बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2400√2/3, रैशनलाइज कर देंगे 2400√6/3 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 800√6 मीटर। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड सी। आई होप क्लियर है। एक बार सारा रिकैप कर सकते, क्वेश्चन फिर से पढ़ें और ट्राई करें। ये कॉम्पिटेंसी फोकस बुकलेट में है और केस स्टडी का ही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, माइट बी रिपीट इन 25। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।